ब्रिटेन और फ्रांस के बैंक यूक्रेन के खिलाफ हैं एक तरह से। हजरत फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों ने यह फैसला किया कि हम जो रूस की प्रॉपर्टीज हैं उसको सीज करेंगे, उसको बेचेंगे और उसका पैसा हम यूक्रेन को ट्रांसफर कर देंगे। इस मामले में फ्रांस और ब्रिटेन की बैंक सिस्टम ने अपनी अपनी गवर्नमेंट से कहा है कि अगर आपने ऐसा किया तो दिक्कत होगी, आपके इस फैसले के हम खिलाफ हैं, ये चीज काफी ज्यादा नुकसान हमें ही पहुंचाएगी। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से यूक्रेन को झटका दिया है, झटके पे झटका दे रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। आप ज़ेलेंस्की को मनाइए कि ज़ेलेंस्की डील के लिए राजी है। वहीं अमेरिका यूक्रेन से कह रहा है कि आप चुनाव लड़िए, चुनाव करवाइए, और ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम सीज फायर होगा तभी तो चुनाव करवाएंगे, चुनाव करने के लिए हम राजी हैं, लेकिन उससे पहले सीज फायर होना चाहिए। उधर पोलैंड रशिया से पूरी तरह से डरा हुआ है। पोलैंड ने गूगल से कहा है कि गूगल सैटेलाइट इमेज में जो उसके मिलिट्री बेस दिखाए जा रहे हैं उनको ब्लर कर दे और उनकी गलियों को, वहां पहुंचने वाली सड़कों को, रास्तों को छुपा दे। यूक्रेन को कमजोर ना समझिएगा, यूक्रेन अभी भी यूरोप की ताकत पर, रूस पर बड़े हमले कर रहा है। यूक्रेन अब रूस के ऑयल जो रिजर्व हैं, टैंकर्स हैं, उन पर हमले कर रहा है। उधर रूस को कामयाबी अपने में मिली रही है। ये देखिए, रशिया की फौज ने यूक्रेन के सेर्वेस के शहर पर कब्जा कर लिया है। लगातार यूक्रेन अपने इलाके को खो रहा है। पूरी दुनिया, पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ है, ये साबित हो रहा है, क्योंकि कल जो है, यानी यूं कहूं कुछ घंटे पहले, यूक्रेन के अंदर ब्रिटेन का एक फौजी रूस के हमले में मारा गया है और ब्रिटेन ने खुद अमेरिका को जानकारी दी है कि हमारा फौजी यूक्रेन में हथियार टेस्ट कर रहा था। रशिया भड़का हुआ है। बर्तानिया का फौजी यूक्रेन में क्या कर रहा था? यूक्रेन रूस की जंग को फंड यूरोप कर रहा है। सोचिए, यूरोपीय यूनियन यूक्रेन को 2.3 बिलियन यूरोज दोबारा पैसा देने वाला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ी बात कही, कहा कि मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अमेरिका खुद हमें नेटो में देखना नहीं चाहता, और यह बात अमेरिका साफ कह रहा है। वहीं हमने रशिया को ऑफर किया था, यानी मैंने रशिया को बोला था कि एक दूसरे के ऑयल फील्ड, ऑयल रिजर्व, एनर्जी साइट्स पर हमला करना बंद कर देते हैं, लेकिन रशिया ने रिजेक्ट कर दिया। यूरोपीय यूनियन ने अब बेल्जियम को धमकाया है। दादागिरी देखिए कि यूक्रेन का साथ दो, यूक्रेन को पैसा लोन पर दो। अगर तुमने, यानी बेल्जियम ने यूक्रेन को लोन नहीं दिया तो जैसे हम हंगरी के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, तुम्हारे साथ भी सौतेला व्यवहार करेंगे। उधर नेटो के चीफ ने अपने ताजा बयान में कहा है कि रशिया का प्लान है अगले 5 सालों के अंदर वो नेटो के देशों पर हमला शुरू कर देगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम अमेरिका से बात कर रहे हैं क्योंकि अभी कई मुद्दे अजीबोगरीब हैं। रशिया यूक्रेन के हमारे डोनबास के पूरे इलाके पर कब्जा चाहता है, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए अभी हम इन मुद्दों पर अमेरिका से बात कर रहे हैं। उधर रशिया ने बहुत खुले लफ्जों में कह दिया है कि हम नेटो या यूरोप पर हमला करना ही नहीं चाहते, हम तो लिखित में गारंटी देने को तैयार हैं, और हम तो रूस और यूक्रेन की ये जंग खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की नहीं चाहते। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के 10 लाख सैनिक मारे गए हैं और यूरोप चाहता है सीज फायर करना, यूरोप चाहता है कि ये जंग खत्म हो जाए, लेकिन इकलौता यूक्रेन ही इस जंग को आगे बढ़ा रहा है। उधर आप ये देखिए, रशिया के करीब अमेरिका के जासूसी जहाज, टोही विमान उड़ते हुए नजर आए हैं, जिस पर अभी नहीं, रशिया बहुत जल्द बयान देगा और भड़केगा। हजरात, उधर डोनाल्ड ट्रंप घुटने पर है पुतिन के आगे। अपडेट यह है कि रशिया के एनर्जी साइट्स पर जो बैन लगाया है, इलेक्ट्रिसिटी पावर, इन पर जो बैन लगाया है अमेरिका ने, ट्रंप वो हटाने की तैयारी नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो रशिया के पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचा है, अमेरिका उसको खुद बनवाने को तैयार है। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और यूक्रेन की
मुलाकात होने वाली। जर्मनी की मैगजीन तो पूरा अमेरिका के खिलाफ कवर छाप चुकी है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन को दिखाया है। टाइटल लिखा है कि दोनों दुश्मन एक साथ, मकसद उनका यह है कि कैसे यूरोपीय यूनियन को मिटाया जाए, उसके टुकड़े किए जाएं। अब इस मैगजीन कवर पर पुतिन का क्या रिएक्शन आएगा और ट्रंप क्या कहेंगे, ये इंतजार करके देखना होगा। हजरात, एक वीडियो आया है, ये देखिए। रूसी ड्रोन को डाइवर्ट करने के लिए, उनको अंधा करने के लिए पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा है। शीशे से सूरज की रिफ्लेक्शन ड्रोन के ऊपर डाल रहा है। नाटो के चीफ ने रूस और यूक्रेन की जंग में चाइना को लपेट लिया। ताजा उन्होंने बयान में कहा कि यूक्रेन से लड़ना चाइना चाहता है कि जारी रहे, और चाइना ही वो देश है जो चाहता है कि यूक्रेन हार जाए। चाइना की मदद के बिना रशिया अब तक यूक्रेन के आगे नहीं टिक पाता। उधर जर्मनी के चांसलर ने अमेरिका को तमाचा जड़ दिया और कह दिया कि यूक्रेन की जमीन रूस को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, यह फैसला सिर्फ यूक्रेन कर सकता है। और यूक्रेन के मामले में कोई भी सौदा होता है, कोई भी डील होती है, तो यूरोप उस बातचीत में जरूर होना चाहिए। यूक्रेन अभी भी, कह रहा हूं, कमजोर नहीं है। अपडेट यह है कि यूक्रेन हथियार बनाने में मास्टर है। यूक्रेन अब अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल रूस के खिलाफ करना शुरू कर चुका है। हजरात, कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए प्लान यूरोप को सौंपा है। उसमें यह बताया गया है कि कैसे, अमेरिका का प्लान है कि कैसे रूस की प्रॉपर्टी को जब्त करके यूक्रेन को दोबारा बनाया जाए, और दोबारा कैसा यूक्रेन बनाया जाए, और इसके बाद रशिया के अंदर अमेरिका खुद भी पैसा लगाएगा। यानी दोनों हाथ में अमेरिका लड्डू चाह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ताजा बयान में कहा कि यूक्रेन में इलेक्शन होना चाहिए, वहां करप्शन बहुत ज्यादा हो गया है। 80 से ज्यादा प्रतिशत लोग यूक्रेन के चाहते हैं कि डील हो और जंग बंद हो जाए। And I do say, at what point, when do they have an election in Ukraine? That's not casting dispersions on anybody, but they do have a massive corruption situation going on there. And they do say, when are they, people are asking this question, when do they have an election? Are they going to have an election? Or are they going to just keep it going like this? So I think it's time to get that war settled. And I think it's a war that can be settled. अब रशिया के ऊपर जो खतरनाक पाबंदियां लगी हैं, उससे रूस का 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने का प्रोजेक्ट स्लो हो गया। रशिया का यह बड़ा प्रोजेक्ट लगभग बंद के कगार पर है। पोलैंड यूक्रेन को MiG-29 अपने फाइटर जेट दे देगा, जिसके बदले यूक्रेन पोलैंड को ड्रोन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देगा। रशिया का बड़ा शहर, जहां पर सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन का ड्रोन जाकर क्रैश हो गया, जिस मार्केट में रूस की आग लग गई। यूएन के अंदर यूक्रेन के रिप्रेजेंटेटिव ने बोला है कि तुम सिर्फ यूक्रेन से डोनट ले सकते हो, हमारा कोई शहर नहीं ले सकते। ये कोई क्रिसमस का बाजार नहीं है कि यूक्रेन के तुम शहर ले लो। Наша територія і наш суверенітет не продається. Ми не на різдвяному ярмарку. Ми не на сумнозвісному Черкізовському базарі. Росія хоче, щоб Україна капітулювала, як ми щойно почули. Росія хоче, щоб ми склали зброю. І моя відповідь їй така. Дирку від бублика получите ви, а не Україну. Отримаєте лише дірку від бублика, а не Україну. Distinguished members of the council. अमेरिका के हथियार बनाने वाले और हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों पर यूक्रेन के ऑफिशियल्स और यूक्रेन के बिजनेसमैन केस कर रहे हैं कि तुम्हारे पार्ट्स रूस के हथियार और रूस के ड्रोन्स में मिल रहे हैं। क्यों? उधर रशिया ने अपने एयरफोर्स को भारी मात्रा में Su-34 सौंपे हैं, जिससे रशिया यूक्रेन पर अब और आक्रामक हो जाएगा।
डेनमार्क के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने खतरनाक बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि नेटो के पास अपना खुद का परमाणु बम होना चाहिए, क्योंकि नेटो को अमेरिका बचाने आएगा नहीं। उधर जापान ने अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, यूरोप को तमाचा जड़ दिया और कह दिया कि हम रूस की प्रॉपर्टीज को जब्त नहीं करेंगे। उधर ब्रिटेन भी यूक्रेन को 100 मिलियन पाउंड की मदद देने की तैयारी कर रहा है। रशिया की बल्ले बल्ले हो गई है। ये देखिए, रशिया ने दावा किया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कि यूक्रेन जेनोसाइड कर रहा है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रशिया की याचिका को कबूल कर लिया है। यूक्रेन और रूस की जंग लगातार आगे बढ़ रही है। कोई संभावना नहीं है कि यह जंग खत्म हो या डील हो। आपका पक्ष क्या है? रूस की तरफ हैं आप, यूक्रेन की तरफ हैं आप, या फिर आप चाहते हैं कि जंग ही खत्म हो जाए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। इतिहास में बड़ी बड़ी जानकारियां हैं, बहुत सारी चीजें। इसी रूस के फाइटर जेट को इजराइल ने बड़े ही चालाकी से चुराया था। कई बार ऑपरेशन उसका फेल हुआ था। यह देखिए दोस्तों, रजाग्राफी सोशल पर अपलोड कर दिया है। जाइए वो वीडियो जिसके अंदर इजराइल ने जासूसी के जरिए, मूसाद के जरिए रूस की सबसे बड़ी हवाई ताकत आज से सालों पहले चुराई थी। फाइटर जेट ही रूस का चुरा लिया था। तो ऐसी तमाम अहम जानकारी और इतिहास के पन्नों से आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं रजाग्राफी सोशल पर बता रहा हूं। जाइए, देखिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।